आज हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो इसके लिए हमने क्या लेना पड़ेगा, दो सेट्स लेने पड़ेंगे। तो लेट ए एंड बी बी टू गिवन सेट्स। तो सबसे पहले हमने दो सेट्स ले लिए, एक को नाम दिया ए और दूसरे को नाम दिया है बी। तो इंटरसेक्शन क्या होगा, तो द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा, इज द सेट, ये खुद क्या एक सेट है ऑफ एलिमेंट्स का। इंटरसेक्शन भी क्या खुद एक सेट है, और वो सेट क्या होगा, उसमें एलिमेंट किसके होंगे, एलिमेंट्स विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। तो हमें वे एलिमेंट लेने हैं जो दोनों के एलिमेंट हो, ए का भी हो और साथ के साथ किसका हो, बी का भी हो। दूसरे वर्ड में हम क्या कह सकते हैं कि द इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। तो इंटरसेक्शन क्या है कि ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट है, ए और बी के कॉमन एलिमेंट, उसका क्या बनाना, हमें एक सेट बनाना है, और वो सेट क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। हम इसको डिनोट किससे करेंगे, इसकी नोटेशन रहेगी ए इंटरसेक्शन बी। इसको कैसे रीड करेंगे हम, ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन का यू था हमारे पास, इसका अगर हम उलट दे इसको तो वो क्या बन जाएगा, आपका इंटरसेक्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन बन जाएगा। ठीक है। इसके बाद अब इसको लिखेंगे कैसे कि अगर कोई एलिमेंट इसमें बिलोंग करता है, ए इंटरसेक्शन बी सेट है, तो रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं इसको सबसे पहले कि x सच दैट x बिलोंग टू ए एंड x बिलोंग टू बी। दोनों में बिलोंग करना चाहिए, ए में भी और बी में भी, दोनों में। एंड का यूज किया। यूनियन ऑफ सेट्स जब हमने पढ़ा था वहाँ पर यहाँ पर क्या आया था, और का निशान आया था। किसका निशान आया था, और का निशान। और इंटरसेक्शन में किसका यूज होगा, एंड का यूज होगा, जो दोनों में बिलोंग करता हो। ठीक है ना। यूनियन में क्या था, या तो ए का एलिमेंट या फिर बी का या दोनों का। ठीक है। इंटरसेक्शन में सिर्फ क्या रहेगा, दोनों के एलिमेंट रहेंगे। तो यहाँ से अगर हम लिखें कि x बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, तो इस लाइन का क्या मतलब है कि x जो है वो a में भी बिलोंग करेगा, साथ के साथ x जो है वो b में भी बिलोंग करेगा, क्योंकि दोनों के एलिमेंट है ना। इसमें जो एलिमेंट आएगा वो दोनों के एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट है, जो इसका भी है और इसका भी है। तो यहाँ से अगर कोई x इसमें बिलोंग करता है तो x a में भी बिलोंग करेगा एंड x बिलोंग टू b। और अगर कोई एलिमेंट इसमें बिलोंग नहीं करता तो इस लाइन का मतलब क्या होगा, या तो वो ए में नहीं था इसलिए नहीं आया। देखो दोनों में होगा तभी इसके अंदर आएगा। ठीक है। या तो किस में नहीं था, ए में, या फिर किस में नहीं था, बी में, या फिर दोनों में ही नहीं था, तभी तो वो उसके अंदर नहीं आएगा। अगर किसी एक दोनों में अगर होता, या तो ए में नहीं था या फिर बी में या फिर दोनों में ही नहीं था, तभी तो इंटरसेक्शन में नहीं आया। इंटरसेक्शन में तब आएगा जब दोनों में हो। ठीक है ना। तभी ये किसके अंदर आएगा, इंटरसेक्शन के अंदर आएगा। इसको आपको याद रखना है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है कि x सच दैट x बिलोंग टू ए एंड x बिलोंग टू बी। दूसरा आपको याद रखना कि अगर कोई एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग करता है तो x बिलोंग करेगा ए में भी एंड x बिलोंग टू बी। और अगर कोई एलिमेंट बिलोंग नहीं करता तो x डज नॉट बिलोंग टू ए और x डज नॉट बिलोंग टू बी। तो अगर बिलोंग करता तो एंड का यूज करना, और बिलोंग नहीं करता तो फिर किसका यूज करना, आपको और का यूज करना है। अब इसका हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। पहला सेट हमने लिया फैक्टर्स ऑफ 18, फैक्टर्स ऑफ 18 के जितने भी फैक्टर हैं उसका हमने एक सेट बनाया, उसको नाम दिया है ए।
अब 18 के फैक्टर कौन 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 डिवाइड करता है? 1 2 3 6 9 एंड 18। उसके बाद हम सेट लेते हैं बी, फैक्टर्स ऑफ 12, फैक्टर्स ऑफ 12। अब 12 को डिवाइड करने वाला 1 2 3 6 एंड 12 और एक एलिमेंट और रह गया 4। ये 12 को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। अब हमें चाहिए इनका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन किसको बोलते हो? कि कॉमन। अब दोनों में कॉमन क्या है? एक तो 1 जो है दोनों में कॉमन है, 2 जो है वो भी दोनों में कॉमन है, 3 जो है वो भी दोनों में कॉमन है, 6 जो वो भी दोनों में कॉमन है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉमन एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो इसको हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। दोनों में जो कॉमन है उसी को हमें लेना है इसके अंदर। तो ये हमारे पास क्या होगा? इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट्स। अब अगर हम कहें कि दो सेट हमने लिए, एक सेट हमने ले लिया सेट ऑफ ए ओड नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर। दूसरा हमने लिया है सेट ऑफ ओड इवन नेचुरल नंबर। अब चेक करना दोनों में कॉमन क्या आएगा। ठीक है, तो एक को नाम दिया हमने ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ओड नेचुरल नंबर, नंबर्स। अब इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे? 1 3 5 7 9 अप टू सॉन। एक बी सेट हमने लिया, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर्स। इसमें क्या आएगा कि नेचुरल नंबर है तो 2 4 6 8 10 अप टू सॉन इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, अब दोनों में कॉमन हमें चेक करना है। दोनों में क्या करना है? कॉमन हमें चेक करना है। तो कॉमन क्या आएगा? कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा तो ये क्या रहेगा? आपका एम्प्टी सेट है। या तो 5 से डिनोट कर दो या करली ब्रैकेट को एम्प्टी दिखा दो, इसको बोलेंगे एम्प्टी सेट। अब इसका भी एक स्पेशल नाम है कि अगर दो सेट हमारे पास हैं उनमें कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं आया, कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं आया, तो एक डेफिनेशन आगे हमारे पास आएगी कि अगर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो ए और बी क्या कहलाएंगे? आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। जब दो सेट में कुछ भी कॉमन ना आए तो उन सेट्स को हम क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट का नाम देंगे। ठीक है, अच्छा अगर देखो इंटरसेक्शन लिया तो कॉमन चीज़, तो कॉमन तो कुछ आ ही नहीं रहा है इसके अंदर, तो ये आ गया 5। अगर यूनियन होता तो हमने किया था SS1, तो ये क्या आ जाता? पूरा नेचुरल नंबर ही आ जाता, पूरा नेचुरल नंबर जिसमें 1 2 3 4 5 सारे के सारे, चाहे ए के एलिमेंट हो या फिर बी के एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सब आ जाते, तो पूरा का पूरा नेचुरल नंबर। ठीक है ना, तो उसमें चाहे ए के एलिमेंट बी के या दोनों के एलिमेंट हम ले लेते हैं। पर इंटरसेक्शन में सिर्फ क्या लेना? हमें कॉमन एलिमेंट्स लेना है। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट। यूनियन में भी हमने उसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अब पढ़ेंगे हमें इंटरसेक्शन के प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले थी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव क्या है कि आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रॉपर्टी का हो या लॉ का हो, कॉम्यूटेटिव लॉ का हो या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलो। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा बी इंटरसेक्शन ए। ये दोनों हमेशा बराबर रहेगा कि किसी भी दो सेट का अगर आप इंटरसेक्शन लेते हो तो वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, चाहे ए का इंटरसेक्शन बी के साथ लो या बी का इंटरसेक्शन ए के साथ। आने क्या है? दोनों के कॉमन एलिमेंट ही आने हैं। ठीक है ना, तो ये हमेशा क्या रहेंगे? आपके इक्वल रहेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या था? 3 सेट हम लेते थे, उनमें साइन जो है वो सेम रहता था। जैसे यहाँ इंटरसेक्शन लिया तो इंटरसेक्शन ही हमें लेना है। ऑर्डर सेम रहता था सेट का,
ABC और ब्रैकेट जो है एक बार लास्ट के 2 के साथ और एक बार शुरू के 2 के साथ हम लगाते थे। इसको हम क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। साइन जो सिंबल है वे सेम रहने चाहिए। इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन लगाओ, यूनियन होता तो यूनियन लेते। एक ब्रैकेट हम यूज करनी है, एक बार लास्ट के 2 के साथ और एक बार शुरू के 2 के साथ। और साथ के साथ याद रखना है कि जो इनका ऑर्डर है ABC वो सेम रहना चाहिए, ABC। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है आइडम्पोटेंट लॉ। आइडम्पोटेंट लॉ जैसी प्रॉपर्टी आपकी यूनियन में थी वैसा ही यहाँ पर है, सिर्फ सिंबल का यूज कर रखा है। अब आइडम्पोटेंट क्या था वहाँ पर? ए यूनियन ए किसके बराबर? ए के ही बराबर आता था। यहाँ पर इंटरसेक्शन का यूज करना, तो ए का इंटरसेक्शन जब ए के साथ लोगे तो ए ही तो आना है भाई, सेट ही ए का हमारे पास। दोनों के कॉमन एलिमेंट लेने तो एक ही तो एलिमेंट आएंगे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं आइडम्पोटेंट लॉ। फोर्थ हमारे पास है लॉ ऑफ फाई बोलो, लॉ ऑफ फाई बोलो या लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट या फाई बोल दो, लॉ ऑफ फाई, लॉ ऑफ फाई बोलो। आइडेंटिटी एलिमेंट हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे ए का यूनियन किसके साथ लो कि ए आ जाए, ठीक है ना, वो आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। तो ए का यूनियन अगर मैं फाई के साथ लूँगा तो ए आएगा, चाहे बी का यूनियन फाई के साथ ले लो तब भी बी आएगा, सी का यूनियन फाई के साथ ले लो तो भी सी एलिमेंट आएगा। तो जो सेट हमारे पास वही रहेगा, उसको आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। ये हमारे पास रहेगा लॉ ऑफ फाई, लॉ ऑफ फाई। तो ये क्या कहता है कि अगर किसी सेट का इंटरसेक्शन आप फाई के साथ लेते हो, एम्प्टी सेट, अब कॉमन क्या आएगा भाई? इसमें तो एलिमेंट है, हो भी सकते और नहीं भी, पर इसमें तो एलिमेंट है ही नहीं और हमें चाहिए कॉमन। तो कॉमन तो कुछ आएगा नहीं, जब इसमें कुछ एलिमेंट ही नहीं है तो कॉमन क्या आएगा? तो ये हमेशा क्या रहेगा आपका? फाई के बराबर। तो किसी भी सेट का अगर आप इंटरसेक्शन फाई के साथ लेते हो तो वो हमेशा क्या देगा? फाई। और अगर हम इसका यूनियन लेते ए के साथ तो हमारे पास ए आ जाता है भाई, चाहे ए के एलिमेंट हो या बी के एलिमेंट हो। तो चाहे ए के एलिमेंट हो या फाई के एलिमेंट, सारे एलिमेंट हम ले लेते। तो इसमें ए के एलिमेंट तो आते ही, तो इसलिए ये किसके बराबर? ए के बराबर। या इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। फिर है फिफ्थ प्रॉपर्टी लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। इसमें क्या होगा कि ए का इंटरसेक्शन जब हम यूनिवर्सल सेट के साथ लेंगे तो वो ए के बराबर आता है भाई, कॉमन। अब देखो यूनिवर्सल सबसे बड़ा सेट है, उसका जब किसी उसके छोटे सेट के साथ लेंगे तो जो कॉमन एलिमेंट आएगा वो किसके आएंगे? छोटे एलिमेंट के आएंगे। जैसे एक सेट हमने ले लिया 1 2 3, दूसरा यूनिवर्सल सेट हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 ले लिया। अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन की बात करें तो इंटरसेक्शन में तो कॉमन चीज़ आएगी। अब कॉमन देखो 1 2 और 3, तो ये पूरा सेट किसके बराबर है? ए के बराबर है। तो कॉमन जो सेट हमेशा छोटा सेट आता है, पर जो यूनियन था, यूनियन में तो चाहे ए के हो या बी के हो, सारे एलिमेंट आपके होने चाहिए, तो वो तो खुद यूनिवर्सल के बराबर होता है। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि अगर इंटरसेक्शन लेता हूँ बड़े सेट के साथ तो छोटा सेट आंसर में आएगा, और अगर यूनियन लेता हूँ बड़े सेट के साथ तो आंसर बड़ा सेट आएगा, ठीक है। उसके बाद है सिक्स्थ प्रॉपर्टी। ये कहता कि इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी, ए जो है वो बी का सबसेट है। सबसेट मतलब इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर है, ये छोटा सेट, और ये सुपर सेट बोलते हैं इसको, सबसेट बोलते हैं इसको, सुपर सेट बोलते हैं। तो देन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? अभी बताया था इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सेट आंसर आएगा। तो इसका छोटा सेट कौन था? सबसेट ए था, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए। जैसे यूनिवर्सल लॉ हमने पढ़ा था, लॉ ऑफ ए यूनिवर्सल, ठीक है। उसके बाद सेवन्थ प्रॉपर्टी है कि ए जो है
उसका इंटरसेक्शन बी के साथ लिया तो ये जो भी सेट आया ये सबसेट होगा ए का भी और ये सबसेट होगा बी का भी। इसमें दोनों के कॉमन एलिमेंट आए, दोनों के क्या है कॉमन एलिमेंट, ए का भी और बी का भी। तो हो सकता कुछ एलिमेंट ए के ना आए हो या कुछ एलिमेंट बी के ना आए हो, पर ए के तो एलिमेंट है ही इसके अंदर। जैसे कि एक सेट मैंने लिया 1 2 3 4, दूसरा सेट बी लिया 2 4 6, दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। इंटरसेक्शन में दोनों के एलिमेंट आएंगे कॉमन, तो 2 और उसके बाद क्या आ गया 4। ठीक है, तो ये वाला जो सेट आया ये ए का भी सबसेट है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट ए में है कि नहीं। 2 भी ए में है, 4 भी ए में है, तो ये ए का भी सबसेट होगा और बी का भी क्या होगा सबसेट, क्योंकि इसके एलिमेंट बी के अंदर भी है। तो यहाँ से हमें याद रखना है ए इंटरसेक्शन बी ए का भी सबसेट होगा और बी का भी क्या होगा सबसेट होगा। पर यूनियन में उल्टा था, यूनियन में क्या था कि ए जो है वो सबसेट होगा ए यूनियन बी का और बी सबसेट होगा ए यूनियन बी का, क्योंकि ये बड़ा सेट बन जाता था आपका यूनियन सभी के एलिमेंट, ए के भी एलिमेंट और बी के एलिमेंट। तो इसमें तो सारे एलिमेंट आ गए ना, ए के भी बी के भी, तो ए सारा इसमें आ गया, बी भी सारा इसके अंदर, तो बी इसका सबसेट हो गया, ए इसका सबसेट हो गया। यहाँ पर तो सिर्फ कॉमन एलिमेंट आए हैं, कुछ ए के आए कुछ बी के, दोनों के कॉमन एलिमेंट हमने ले लिया, तो ये सेट छोटा रहेगा हमेशा। इंटरसेक्शन सेट छोटा होता है और यूनियन सेट हमारे पास क्या होता है बड़ा सेट होता है। ठीक है, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आपको फर्क पता होना चाहिए, अंतर क्या उसमें। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जो सिंबल है वो सेम रहता है दोनों तरफ, पर डिस्ट्रीब्यूटिव में अलग अलग साइन हम यूज करेंगे। जैसे कि हम नंबर्स के ऊपर अप्लाई करते थे कि 2 × 3 + 5, 2 × 3 + 5, तो यहाँ पर क्या करते थे कि इस 2 की मल्टीप्लाई पहले 3 के साथ, प्लस में निशान किसका आया प्लस का, फिर 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ है 5 के साथ, यही तो करते थे। ये साइन जो है 2 के साथ जो है वो उसके साथ ही रहेगा। 2 × पहले 3 के साथ, फिर बीच में निशान जो इन दोनों के बीच में प्लस 2 × 5। जैसे कि हम 3 की मल्टीप्लाई x + y के साथ करते थे, तो 3 की मल्टीप्लाई पहले किसके साथ x के साथ, प्लस में 3 की मल्टीप्लाई फिर किसके साथ है y के साथ करते थे। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी। कौन सी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव। अलग अलग साइन हम यूज कर रहे थे इसमें, इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको यूज करना है। तो ए का यूनियन जब हम बी इंटरसेक्शन सी के साथ, यहाँ पर भी 3 ही सेट लेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी 3 है, पर एसोसिएटिव में दोनों सिंबल सेम रहते थे, यहाँ पर अलग है, एक यूनियन है तो दूसरा क्या है इंटरसेक्शन है। तो डिस्ट्रीब्यूट करना में तो ये वाला किसके साथ जाएगा, पहले ए यूनियन बी के साथ, ठीक है, फिर बीच का निशान हम यूज करते हैं, फिर ए यूनियन किसके साथ जाएगा सी के साथ। ये हमें याद रखना, इसको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलेंगे। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, अब साइन अलग अलग है, तो ए का इंटरसेक्शन किसके साथ बी के साथ, यूनियन ए का इंटरसेक्शन सी के साथ। तो ये 2 प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है डिस्ट्रीब्यूटिव में, ठीक है। तो 2 आपके हो गए हैं, एक यूनियन ऑफ सेट और दूसरा हमारे पास हो गया है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इसके बाद है डिसजॉइंट ऑफ सेट्स, डिसजॉइंट ऑफ सेट्स। ये मैंने पिछले एग्जाम्पल में बताया भी था। डिसजॉइंट ऑफ सेट्स किसको बोलोगे, डिसजॉइंट ऑफ सेट। तो सबसे पहले हमको 2 सेट लेते हैं, लेट ए एंड बी 2 सेट्स, बी गिवन 2 सेट्स, 2 सेट्स हमने ले लिए। अब ये दोनों सेट्स
हमारे पास डिसजॉइंट कब कहलाएंगे, ये तब कहलाएंगे जब ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आ जाए, फाई के, यानी कि दोनों में कुछ भी एलिमेंट कॉमन ना आए। तो इसको हम लिख सकते हैं देयर इज नो एलिमेंट कॉमन, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। जैसे सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर एंड सेट ऑफ ओड इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या रहेंगे, डिसजॉइंट सेट्स रहेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये आपकी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। सेट नाम दिया इसको, किसी एक सेट का आपको क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट लेना है। यहाँ पर क्या होगा कि यूनिवर्सल तो सबसे बड़ा सेट होता है, हर सेट उसका सबसेट होता है। तो हमने एक सेट लिया ए, और वो सबसेट होगा यूनियन का, वो सेट क्या रहेगा, यूनियन का सबसेट रहेगा। अब कॉम्प्लीमेंट किसको बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट हम किसको बोलेंगे वो हमें चेक करना है कि इसको डिनोट करेंगे, ए के ऊपर हम डैश लगा देंगे, इसको बोलेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए सेट का हमने क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पर क्या होता है कि इस सेट में वे एलिमेंट आएंगे, इसको रोस्टर फॉर्म में हम लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू यूनिवर्सल सेट। ठीक है, एक्स बिलोंग टू यूनिवर्सल सेट एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। यूनिवर्सल सेट के वे एलिमेंट लेने जो ए का एलिमेंट ना हो, जो ए का एलिमेंट ना हो, तो उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, या ए का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट। एलिमेंट तो यूनिवर्सल से ही लेने आपको, पर वे लेने हैं जो ए में ना हो, ए में बिलोंग ना करता हो। जैसे कि एक सेट हमने लिया ए, इसमें लिया 1 2 3 4, दूसरा सेट हमने लिया यूनिवर्सल सेट, वो तो इससे बड़ा ही होगा। तो यहाँ से हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक ले लिया। ठीक है, अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट वो होगा कि एक यूनिवर्सल के आपको एलिमेंट लेने, किसके एलिमेंट लेने, यूनिवर्सल के। अब यूनिवर्सल के तो एलिमेंट ये है, पर वे एलिमेंट लेने जो ए के ना हो। अब जैसे 1 है, 1 तो ए का, तो ए का तो हमें लेना ही नहीं, तो ये एलिमेंट हम रहने देंगे। उसके बाद 2 लिया, 2 भी ए के अंदर है, इसको भी नहीं लेते। उसके बाद 3 को भी नहीं लेते, क्योंकि ये ए में, ए का तो एलिमेंट हमें लेना ही नहीं है। फिर हमारे पास 4 भी ए का एलिमेंट है। उसके बाद आया 5 ए का एलिमेंट नहीं है, तो इसको हम लेंगे 5। फिर 6 7 8, ये यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट तो हैं, पर ए के एलिमेंट नहीं है। किसके एलिमेंट नहीं है, ए के एलिमेंट नहीं है। तो यूनिवर्सल में से आपने क्या कर दिया, ए के एलिमेंट को हटा दिया, कहने का मतलब। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट में से आप क्या करो, ए के एलिमेंट को हटा दो। यहाँ से हमने क्या कर दिया, ए के एलिमेंट को हटा दिया, बाकी जो बच गया आपका वो क्या कहलाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ठीक है, ये था आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। फर्स्ट है, इफ यूनिवर्सल सेट इज सबसेट ऑफ ए, तो देन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। यहाँ से इसका मतलब क्या है, यूनिवर्सल तो सबसे बड़ा सेट होता है, वो तो हर उस सुपर सेट होता है। हर सेट का क्या होता है, सुपर सेट, उसमें सारे सेट के एलिमेंट होते हैं।
अगर वो ए का सबसेट है तो इसका मतलब ए खुद क्या एक है, यूनिवर्सल सेट है। हर सेट खुद का सबसेट होता है, हर सेट खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होगा कि यूनिवर्सल जो सेट है वो अगर ए का सबसेट है, वो तो सबसे बड़ा सेट है, वो खुद अगर किसी का सबसेट है तो वो खुद भी क्या होगा, एक यूनिवर्सल सेट होगा। तो इस यहाँ से इसका मतलब है कि ए जो है वो खुद किसके बराबर है, यूनिवर्सल सेट के बराबर है। अब मैं ले रहा हूँ यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट खुद किसके बराबर आएगा, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट। अब यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका मतलब है हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि यूनिवर्सल में से उसके एलिमेंट हटा दो ए के, यूनिवर्सल में से क्या करो, ए के एलिमेंट हटा दो तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट आता है। अब यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल के एलिमेंट हटा दो, यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल के एलिमेंट हटा दो तो कुछ भी एलिमेंट नहीं बचेगा हमारे पास, तो वो रहेगा हमारे पास फाई के बराबर। किसके बराबर, फाई के बराबर। अगर मैं कहूँ कि यूनिवर्सल सेट मेरे पास दे रखा है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मुझे लेना है इसका कॉम्प्लीमेंट इस वाले सेट का, तो हमें यूनिवर्सल सेट का पता होना चाहिए। अब यू का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा यूनिवर्सल का, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा कि इसमें से इसके सारे एलिमेंट हटा दो, 1 को भी हटाना पड़ेगा, 2 को, 3 4 5, कुछ भी एलिमेंट शेष नहीं रहा हमारे पास, तो वो हमारे पास क्या रहेगा, फाई के बराबर। तो ये याद रखना है कि यूनिवर्सल का कभी भी कॉम्प्लीमेंट लो तो वो किसके बराबर रहेगा, फाई के बराबर। यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल के एलिमेंट को आपने हटा दिया तो वो कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल विच इज इक्वल टू फाई। इसी तरीके से अगर फाई का कॉम्प्लीमेंट करना हो तो फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा खुद। फाई का फाई में तो कुछ एलिमेंट है ही नहीं, तो यूनिवर्सल में से फाई के एलिमेंट हटा दिए, यानी कि कोई भी एलिमेंट आपने हटाया नहीं, तो वो खुद किसके बराबर आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट के बराबर आ जाएगा। तीसरा, अगर ए का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ लेते हो, ए का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ लेते हो तो वो भी खुद पूरा का पूरा यूनिवर्सल आ जाएगा। कि आपने यूनियन में क्या होता है, ए के भी एलिमेंट ले लिए आपने और ए कॉम्प्लीमेंट के भी एलिमेंट ले लिए, तो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट ले लिया। ठीक है, यहाँ से अगर चेक करें तो ए हमने लिया 1 2 3 और यूनिवर्सल सेट लिया 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले क्या करो, ए का पता होना चाहिए, ए हमारे पास है। दूसरा हमें क्या पता होना चाहिए, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि यूनिवर्सल में ए के एलिमेंट को हटा दो, यूनिवर्सल में से ए के एलिमेंट को हटा दिया, बाकी जो बच गया वो क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, अब दोनों का लेना हमें यूनियन, दोनों का यूनियन ले लो, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। यूनियन में क्या आएगा, ए के भी एलिमेंट आएंगे, ए के एलिमेंट, फिर ए कॉम्प्लीमेंट के भी एलिमेंट आएंगे, तो ये तो खुद पूरा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा। ठीक है, आपने सारे एलिमेंट ए के भी एलिमेंट ले लिए और जो ए में नहीं थे वे सारे के सारे एलिमेंट ले लिए, तो पूरा किसके बराबर होगा, यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी रहेगी कि ए का इंटरसेक्शन अगर ए कॉम्प्लीमेंट के साथ लेंगे तो वो तो फाई होगा। तो याद रखना, ए और ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। ए और ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या रहेंगे, डिसजॉइंट सेट। इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। इसको हम बोलेंगे कि ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा डिसजॉइंट सेट होते हैं। ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे। तो अगर इनका यूनियन लेंगे तो पूरा यूनिवर्सल, और इनका अगर इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो फाई के बराबर, और फाई का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल और यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट फाई के बराबर होता है। यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट फाई के बराबर होता है। फिफ्थ हमारे पास है, लास्ट है कि अगर ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगर लेते हैं, ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो वो खुद ए के बराबर आएगा। ठीक है, यहाँ से हमने ए कॉम्प्लीमेंट निकाला था। अब मैं लेता हूँ ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट। अब ये पूरा एक सेट है।
अब इसका भी कॉम्प्लीमेंट लेना, तो ये क्या करना कि यूनिवर्सल में से इसके एलिमेंट को हटा दो, यूनिवर्सल में से इसके एलिमेंट को हटा दो। अब यूनिवर्सल में थे ये, और उसमें से हटाने ये इसी के एलिमेंट 4 5 को हटा दो, ये वाले हटा दिए, तो बच क्या गया 1 2 3 1 2 3। तो वो तो खुद सेट कौन आ गया आपका, ए सेट आ गया। कौन सेट आ गया, ए सेट। तो ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए के बराबर होगा, ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए के बराबर। तो ये याद रखना कि अगर 2 बार आप कॉम्प्लीमेंट ले तो खुद सेट ए आएगा, 4 बार लोगे तो खुद सेट 6 बार ए के बराबर आएगा। तो इवन बार अगर कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो ए के बराबर आएगा। ओड टाइम्स अगर लेते हो, ओड टाइम्स अगर आप कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो वो ए कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी थी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की। एक प्रॉपर्टी और हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं इसको, उसको क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं जिसको। ये क्या कहता है कि ए का इंटरसेक्शन बी के साथ ले लिया, ए का इंटरसेक्शन किसके साथ लिया, बी के साथ। मुझे लेना है इसका कॉम्प्लीमेंट, और ये कॉम्प्लीमेंट देखो किसके बराबर होता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट होगा, ब्रैकेट को ओपन करो, ए का कॉम्प्लीमेंट, सिंबल चेंज हो जाएगा, जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन का यूनियन, और यूनियन का क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, उसके बाद इंटरसेक्शन चेंज हो गया यूनियन में, फिर लेना बी का कॉम्प्लीमेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन लॉ बोलते हैं। इसके बाद अगर ए यूनियन बी का अगर आप कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो वो किसके बराबर, ए का कॉम्प्लीमेंट, यूनियन हो जाएगा इंटरसेक्शन, और बी का कॉम्प्लीमेंट। ये प्रॉपर्टी जरूर याद रखनी है आपको, डी मॉर्गन लॉ। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा यूज होती है डी मॉर्गन्स लॉ की, ये आपको याद रखनी है।